नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी टेल। क्या आप एक ऐसे अभिशाप की कल्पना कर सकते हैं जहां इंसान को अथाह सोना तो मिल जाए, लेकिन उसके बदले में उसे ऐसी भयानक भूख मिले जो कभी खत्म ही ना हो। एक ऐसी भूख जो इंसान को जीते जी एक जिंदा लाश बना दे। आज की कहानी एक ऐसी ही खौफनाक रहस्य के बारे में है जिसे इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया था, क्योंकि जहां बेइंतहा लालच जन्म लेता है वहां मौत भी घुटने टेक देती है। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के उस दौर से जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी। पूर्ति की देवी, जो असीमित सोने और अनाज का प्रतीक थी, उन्होंने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन माँ को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान से था, जिसका नाम था हस्तर। पर आज आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लें, आपको हस्तर के नाम कहीं नहीं मिलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हस्तर के मन में एक भयानक लालच ने जन्म ले लिया था। वह अपनी माँ का सारा सोना और सारा अनाज खुद अकेले हड़पना चाहता था। उसने चालाकी से सारा सोना तो अपने कब्जे में ले लिया, पर जैसे ही उसने अनाज की तरफ अपने कदम बढ़ाए, बाकी के देवी देवता क्रोधित हो उठे। उन्होंने हस्तर पर ऐसा भयानक प्रहार किया कि वह तिनकों में बिखरने लगा। वह हमेशा के लिए ब्रह्मांड की धूल में मिल जाता, लेकिन ऐन वक्त पर माँ की ममता जाग उठी और देवी ने उसे बचा लिया। पर इस जीवन दान की एक बहुत बड़ी और खौफनाक शर्त थी। शर्त यह कि इस पूरी धरती पर कभी कोई हस्तर की पूजा नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। सदियां बीत गई। हस्तर अपनी माँ की अंधेरी कोख में सोता रहा, लेकिन एक दिन इंसानी लालच ने सारे नियम तोड़ दिए। हमारे ही पूर्वजों ने हस्तर को दोबारा याद किया और उसका एक गुप्त मंदिर बना दिया। बस उसी दिन से देवताओं का भयंकर प्रकोप इस गांव पर बारिश बनकर बरस रहा है। तुम्बाड में कभी बारिश रुकती ही नहीं, लेकिन इस परिवार के लिए हस्तर का यह श्राप ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और वरदान था। साल 1918 तुम्बाड गांव का एक आलीशान लेकिन जर्जर हो चुका वाड़ा। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है। एक विधवा औरत जिसका सिर मुंडा हुआ है, लाल साड़ी पहने उस हवेली के मालिक सरकार के पास पहुंचती है। सरकार एक बेहद बूढ़ा और ठरकी इंसान है जो इस औरत का फायदा उठाता है। वह औरत अपनी मजबूरियों की खातिर उसका हर जुल्म सहती है, सिर्फ एक सोने की मुद्रा के लिए। वह सरकार से कहती है कि शाम होने वाली है, उसे घर जल्दी जाना है, वरना घर में बंद वह बुढ़िया जाग जाएगी। उधर दूर पहाड़ी पर बने एक अकेले मकान की तरफ दो छोटे बच्चे विनायक और सदाशिव तेज बारिश में भागते हुए आ रहे हैं। ये दोनों इसी विधवा औरत के बेटे हैं। घर पहुंचकर विनायक बड़ी चालाकी से दरवाजे का भारी ताला खोलता है। छोटा भाई सदाशिव डरा हुआ होता है। वह विनायक से पूछता है, अगर बुढ़िया जाग गई तो क्या होगा? विनायक उसे चुप करा देता है। असल में उस घर के सबसे आखिरी कोने वाले अंधेरे कमरे में एक बेहद खौफनाक राज बंद है। विनायक चूल्हे पर खाना पकाता है और सदाशिव को जबरदस्ती वो प्लेट देकर कहता है कि जाओ बुढ़िया को खिला कर आओ। सदाशिव डर से कांप रहा होता है। जैसे ही वह कमरे के करीब पहुंचता है, तभी उसकी माँ हाफते हुए वहां आती है और बच्चों को वहां देखकर बुरी तरह भड़क जाती है और दोनों को एक एक तमाशा लगाती है। रात के सन्नाटे में घर के अंदर से बेहद डरावनी और अजीब सी खर्राटों की आवाज गूंजने लगती है। माँ हाथ में लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर उस बंद कमरे की तरफ बढ़ती है। विनायक भी डरते डरते उसके पीछे जाता है। कमरे के अंदर से किसी बूढ़ी औरत के रोने और कराहने की आवाज आ रही है, जो चीख रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे खजाना नहीं चाहिए। माँ दरवाजे की दरार से चिल्लाकर कहती है, चुपचाप सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। हस्तर का नाम सुनते ही अंदर का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। अगले ही दिन हवेली के उस अय्याश सरकार की मौत हो जाती है। विनायक की माँ दूर नदी के किनारे सरकार की जलती हुई चिता को देखती है। अब इस गांव में उनका कोई वजूद नहीं बचा था। माँ घर लौटकर विनायक से कहती है, सरकार मर गया, अब हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आज रात ही हम बोरिया बिस्तर बांध कर यह गाँव छोड़ रहे हैं। लेकिन विनायक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है, हवेली में जो खजाना है वो तो हमारा हुआ ना, और वो जो अंदर बुढ़िया बंद है वो तो सरकार की माँ है, वो जरूर उस खजाने का राज जानती होगी। माँ गुस्से में उसे डांट लगाती है और कहती है कि कल सुबह ही हम यहाँ से सतारा और फिर पुणे चले जाएंगे। तभी बाहर एक हादसा हो जाता है। छोटा भाई सदाशिव पेड़ से गिर जाता है और उसका सिर पत्थर से टकराकर फट जाता है। माँ तरफ उठती है। वह तुरंत सदाशिव को गोद में उठाकर बैलगाड़ी से शहर के वैद्य के पास भागती है। जाते जाते वह विनायक को अकेले घर छोड़ जाती है और कहती है, अगर वो बुढ़िया जाग जाए तो कहना, सो जा, वरना हस्तर
हस्तर आ जाएगा। रात बेहद घनी हो चुकी थी। विनायक घर के अंदर आता है तो अचानक उसकी लालटेन बुझ जाती है। जैसे तैसे वह माचिस जलाता है, लेकिन किचन का रखा सारा खाना जलकर राख हो चुका था। उधर हवेली के रास्ते में ही छोटे भाई सदाशिव की मौत हो जाती है। माँ फूट फूट कर रोने लगती है। अब विनायक घर में अकेला है, भूखा है, और तभी उस बंद कमरे में बुढ़िया की भयानक आवाज गूंजती है। कौन है वहाँ? मेरा राजा बेटा, मुझे भूख लगी है, आ जाओ। विनायक हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोलता है। लालटेन की रोशनी में जो दिखाई देता है वो रूह कपा देने वाला था। उस बुढ़िया का आधा शरीर पेड़ की जड़ों में बदल गया था। उसके चेहरे पर कीलें ठुकी हुई थी और उसकी एक आंख गायब थी। विनायक उससे पूछता है, खजाना कहाँ है दादी? बुढ़िया हंसते हुए कहती है, पहले मुझे खाना दे, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। विनायक घबरा कर पीछे हटता है। वह आटे की तलाश में किचन की तरफ भागता है, लेकिन हड़बड़ी में आटे का डब्बा उसके ऊपर ही गिर जाता है। वह डर के मारे कांप रहा है। वह उस मंत्र को याद करने की कोशिश कर रहा है जो माँ ने उसे बताया था, लेकिन वो भूल चुका था। तभी अचानक एक ठंडी सड़ती हुई झाड़ी जैसी उंगलियां विनायक के पैर को जकड़ लेती है। वो बुढ़िया रेंगते हुए कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसने विनायक का पैर पकड़कर उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। विनायक अपनी जान बचाने के लिए चीखता है। बुढ़िया हंसते हुए कहती है, आज तेरा नर्म मांस खाऊंगी। वह विनायक को घसीटकर उस कमरे में ले जाती है जहाँ एक भारी भरकम सिर काटने वाला मशीन था। वह विनायक की चोटी पकड़कर उसका सिर उस मशीन के नीचे फंसा देती है। बुढ़िया अपने चेहरे से एक नुकीली कील खींचकर निकालती है, जिससे काला गाढ़ा खून विनायक के चेहरे पर टपकने लगता है। मौत बिल्कुल विनायक के सामने खड़ी थी। आखिरी पल में विनायक अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, हस्तर। हस्तर का नाम सुनते वो बुढ़िया झटके से पीछे गिरती है और तुरंत गहरी नींद में सोकर खर्राटा लेने लगती है। विनायक की जान में जान आती है। वह खुद को आजाद करता है और तभी बाहर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। उसकी माँ रोते हुए वापस आ चुकी थी। अगली सुबह माँ और विनायक नाव में बैठकर तुम्बाड़ छोड़ रहे थे। नदी के किनारे सदाशिव की चिता जल रही थी। विनायक अभी भी खजाने की लालच में अंधा था। वह माँ से हाथ जोड़कर कहता है, आई, अभी भी वक्त है, वापस चलो। उस बुढ़िया के हाथ पैर बांधकर उसे खजाने का पता पूछेंगे। जब तक नहीं बताएगी उसे खाना नहीं देंगे। माँ गुस्से में पागल हो जाती है। वह अपनी साड़ी के पल्लू से एक असली सोने का मुद्रा निकालती है और विनायक के हाथ में थमाकर कहती है, तुझे यही चाहिए था ना, ये ले और चुप बैठ। अगर दोबारा कभी तुम्बाड़ की तरफ जाने की बात की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। विनायक उस सोने के सिक्के को देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह कहता है, यह तो सिर्फ एक है, वहाँ तो पूरा का पूरा खजाना छिपा है। माँ उसे पीटना शुरू करती है और रोते हुए कहती है, तू उसी लालची इंसान का बेटा है ना, तुझसे तो अच्छा मेरा सीधा साधा सदाशिव था, काश तू मर गया होता। विनायक माँ को रोकता है और हार मानकर कहता है, ठीक है आई, मैं वादा करता हूँ मैं कभी वापस तुम्बाड़ नहीं आऊंगा। नाव आगे बढ़ती जाती है। विनायक मुड़कर आखिरी बार तुम्बाड़ को देखता है, लेकिन क्या लालच की आग को इतनी आसानी से बुझाया जा सकता है? समय बीतता है। ठीक 15 साल बाद एक पुरानी बस तुम्बाड़ के बंजर इलाके में आ रुकती है। बस से एक रोबीली मूंछों वाला जवान आदमी उतरता है। यह कोई और नहीं बल्कि जवान हो चुका विनायक था। विनायक ने अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। वह सीधे अपनी उसी पुराने खंडर हो चुकी घर की तरफ कदम बढ़ाता है। वह दादी के उस डरावने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोलता है, जहाँ अब एक विशाल पेड़ उग चुका था। विनायक पेड़ की जड़ों को खींचता है तो अंदर से वही जानी पहचानी भयानक कराहने की आवाज गूंजती है। विनायक पेड़ की छाल को हटाता है तो देखता है कि दादी का चेहरा जमीन में धंसा हुआ है और उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। दादी उसे देखकर कहती है, बेटा आ गया। विनायक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, दादी तू तो सचमुच पेड़ बन गई। विनायक दादी के पास बैठता है और सीधे मुद्दे पर आता है, दादी मुझे बताओ वो खजाना कहाँ है? आधा खजाना तुम्हारा। दादी कहती है, मुझे खजाना नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जला दे, मेरी इस अंतहीन भूख को खत्म कर दे। विनायक हैरान रह जाता है। विनायक उस भयानक पेड़ बन चुकी दादी के सामने बैठता है। दादी तड़पते हुए कहती है, अगर तू मुझे जलाकर इस नरक से आजाद करने का वादा करता है तो मैं तुझे हस्तर के उस गुप्त कुएं का रास्ता बता दूंगी।
जहाँ अथाह सोना छुपा है। विनायक बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर देता है। दादी उसे राज बताती है। उस हवेली के आंगन के ठीक बीचों बीच पत्थरों के नीचे हस्तर का वो गुप्त कुआं है। वह कुआं सीधा पूर्ति की देवी की कोख में खुलता है, जहाँ हस्तर कैद है। लेकिन याद रखना विनायक, हस्तर हवा से भी तेज है। अगर उसने तुझे छू भी लिया तो तू भी मेरी तरह एक जिंदा लाश बनकर इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आटा। हस्तर को अनाज से सख्त नफरत है। अगर तू अपने चारों तरफ आटे का घेरा बना लेगा तो हस्तर चाहकर भी उसे पार नहीं कर पाएगा। विनायक के दिमाग में लालच का नक्शा छप जाता है। वह तुरंत हवेली के आंगन में जाता है, भारी पत्थरों को हटाता है और उसे वो गुप्त कुआं मिल जाता है। लेकिन जाने से पहले वह अपना वादा निभाता है। वह दादी के ऊपर मिट्टी का तेल डालता है और माचिस जलाकर आग लगा देता है। दादी चीखती है, लेकिन उस चीख में दर्द से ज्यादा इस भयानक जिंदगी से मुक्ति मिलने का सुकून था। विनायक अपने साथ एक लंबी रस्सी, लालटेन और सबसे जरूरी चीज गुंदे हुए आटे की एक बड़ी सी लोई लेकर कुएं में उतरता है। कुएं की गहराई में जाते ही मौसम बदल जाता है। वह कुआं नीचे जाकर एक बेहद अजीब लाल रंग की मांस जैसी दीवारों वाली गुफा में बदल जाता है। यह सचमुच देवी की कोख थी। यहाँ की दीवारें धड़क रही थी, जैसे कोई जिंदा इंसान सांस ले रहा हो। विनायक जमीन पर पैर रखता है। वह तुरंत जमीन पर आटे से एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा बना लेता है और उसके अंदर खड़ा हो जाता है। वह अपनी कमर से एक मखमली थैली निकालता है, जिसमें एक आटे का पुतला बना हुआ था। विनायक पुतले को घेरे से बाहर फेंकता है। तभी गुफा के अंदर एक बेहद डरावनी लाल काली परछाई हवा की रफ्तार से लपकती है। यह हस्तर था। उसकी चमड़ी जली हुई थी, आंखें खूंखार थी और उसके हाथ में सोने के सिक्कों की एक भारी थैली थी। हस्तर भूखे भेड़िए की तरफ उस आटे के पुतले पर झपटता है। जैसे ही हस्तर उस पुतले को खाने में व्यस्त होता है, विनायक फुर्ती से आगे बढ़ता है। हस्तर की कमर पर बंधी सोने के सिक्कों की थैली काटता है और वापस दौड़कर अपने आटे के घेरे के अंदर आ जाता है। हस्तर को जैसे ही धोखे का एहसास होता है, वह गुस्से में विनायक की तरफ बढ़ता है, लेकिन आटे के घेरे के पास आते ही वह पीछे हट जाता है। वह जोर से चीखता है और पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो जाता है। विनायक अपनी थैली देखता है। वह शुद्ध सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। विनायक की लॉटरी लग चुकी थी। वह हंसते हुए रस्सी के सहारे कुएं से बाहर आ जाता है। विनायक अब अमीर आदमी बन चुका है। उसने पुणे में एक बहुत बड़ा घर खरीदा है। वह महंगे सूट पहनता है, वो महंगी गाड़ियां चलाता है और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वह हर कुछ महीनों में छुपकर तुम्बाड जाता, कुएं में उतरता और हस्तर को चकमा देता और सोने के सिक्के ले आता। पुणे में विनायक का एक दोस्त और बिजनेस पार्टनर है, जिसका नाम है राघव। राघव एक बेहद शातिर और लालची इंसान है। वह काफी समय से विनायक पर नजर रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विनायक के पास इतना सोना आता कहां से है, क्योंकि विनायक कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। राघव को शक हो जाता है कि विनायक का तुम्बाड में उस पुरानी हवेली से कोई गहरा कनेक्शन है। विनायक अब बिल्कुल सरकार की तरह ऐशो आराम और रसूखदार अमीरों वाली जिंदगी जीने लगा था। एक दिन उसका बिजनेस पार्टनर राघव विनायक के पास आता है। राघव अपने साथ एक लड़की लेकर आता है और विनायक से कहता है कि इसे अपने घर की नौकरानी बना लो और मेरा पुराना उधार चुकता समझो। विनायक अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए उस लड़की को घर में रख लेता है। रात होते ही वह लड़की विनायक को रिझाकर अपने पास बुलाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह लड़की विनायक के पास बेहिसाब पैसा देखकर उसे एक राज की बात बताती है। वह कहती है कि राघव ने उसे जानबूझकर यहाँ इसलिए भेजा ताकि वह विनायक को 2 दिनों तक अपने जाल में व्यस्त रख सके। लड़की की यह बात सुनकर विनायक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राघव पहले ही तुम्बाड पहुँच चुका था। राघव को यह तो पता था कि विनायक यहीं आता है, पर उसे यह नहीं मालूम था कि वह सोना कहाँ से निकलता है। विनायक तुरंत तुम्बाड पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह गुस्से में राघव को मारने की बजाय जानबूझकर उसके सामने सोना निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, ताकि वह राघव को दिखा सके कि यह काम कितना खतरनाक है। राघव छिपकर देखता है कि विनायक कुएं के अंदर उतरा और कुछ ही देर बाद सोने की मुद्रा लेकर सुरक्षित बाहर निकल आया। राघव को लगता है कि यह काम तो बहुत आसान है। विनायक के वहाँ से जाने के बाद राघव कुएं में उतरता है। वह सुरंग के रास्ते आगे बढ़ता है और एक बक्से तक पहुँच जाता है।
लेकिन जैसे ही वह उस बक्से को खोलता है, उसमें सोना नहीं बल्कि नीचे जाने वाली एक और गुप्त सुरंग थी। राघव रस्सी के सहारे उस सुरंग से नीचे देवी की कोख में उतर जाता है, लेकिन राघव यह नहीं जानता था कि विनायक वास्तव में वहां से गया ही नहीं था, बल्कि वह ऊपर ही बैठा हुआ आटे की गुड़िया बना रहा था। राघव जब अंदर पहुंचता है तो उसे दिखता है कि वह किसी जिंदा चीज के भीतर है, जहां सब कुछ एकदम जीवित सा लग रहा था। वहां उसे एक पुराना डब्बा दिखाई देता है। अलादीन के चिराग की तरह राघव उसे रगड़ने लगता है, यह सोचकर कि शायद कोई जिन बाहर निकलेगा। जब कुछ नहीं निकलता तो वह डब्बा खोलकर देखता है। उस डब्बे के अंदर पहले से ही एक आटे की गुड़िया रखी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे ऊपर विनायक बना रहा था। राघव उस आटे की गुड़िया को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि आखिर इसका क्या काम। तभी अचानक अंधेरे से एक शैतान जैसा प्राणी यानी कि हस्तर राघव पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद विनायक खुद रस्सी से नीचे उतरता है। नीचे का नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राघव दीवार पर जमा हुआ था, उसका शरीर बुरी तरह पिघल रहा था। विनायक कहता है, सो जा राघव, वरना हस्तर आ जाएगा। राघव तुरंत सो जाता है। इसका मतलब साफ था कि राघव मरा नहीं था, बल्कि वह भी विनायक की दादी की तरह अभिशापित हो चुका था। विनायक तुरंत आटे से एक गोला बना लेता है। तभी आटे की गुड़िया देखते ही हस्तर उसे खाने के लालच में वापस आ जाता है। चूंकि हस्तर आटे के गोले के अंदर नहीं आ सकता था, विनायक आटे की गुड़िया को दूर फेंकता है। हस्तर उसे खाने में लग जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर विनायक हस्तर के पीछे बंधी पोटली खोल देता है, जिससे ढेर सारे सोने के सिक्के नीचे गिर जाते हैं। विनायक जल्दी से कुछ सिक्के उठा लेता है। रस्सी से ऊपर चढ़ने से ठीक पहले विनायक नीचे फंसे राघव को आग लगाकर जला देता है, ताकि वह उस नारकीय रूप में और ज्यादा न तड़पे। हस्तर तुरंत विनायक को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन विनायक फुर्ती दिखाते हुए ऊपर चढ़ जाता है और बक्से को बंद कर देता है। विनायक अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरह सोने की मुद्राएं लाता था। विनायक की दादी ने भी अतीत में यही गलती की थी, जिसके कारण हस्तर ने उसे छू लिया था और वह खजाने का राज जानने के साथ साथ खुद एक अमर शैतान बन गई थी। अब कहानी 14 साल आगे बढ़ जाती है। विनायक अब बूढ़ा हो चुका है और उसमें रस्सी चढ़ने की इतनी ताकत नहीं बची है। विनायक की 2 बेटियां भी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने बेटे पांडुरंग पर था, जो अब बड़ा हो चुका था। पांडुरंग को बचपन से पोलियो था, इसीलिए विनायक को उस पर पूरा भरोसा नहीं था कि वह यह काम कर पाएगा। फिर भी विनायक ने पांडुरंग को जबरदस्ती रस्सी चढ़ने का कड़ा अभ्यास शुरू किया, ताकि उसकी जगह पांडुरंग कुएं से सोना ला सके। उधर विनायक की पत्नी वैदेही को जब पता चलता है कि वह लड़की यानी कि नौकरानी उसके पति को रिझाती रहती है, तो वह उसे घर से भगा देती है। विनायक अब भी अपने मनोरंजन के लिए उसी लड़की को पैसे देकर रखता है और पैसों की तंगी के कारण वैदेही कुछ नहीं कह पाती और सब सहती है। आखिरकार परिस्थितियों के कारण पांडुरंग भी अपने पिता के साथ तुम्बाड चलने को तैयार हो जाता है। तुम्बाड के रास्ते में पांडुरंग अपने पिता से पूछता है, बाबा कुएं में ऐसा क्या है? विनायक उसे समझाता है कि वहाँ एक ऐसा देवता है जो अगर तुझे छू ले तो तू अमर हो जाएगा और तुझे सदा के लिए केवल 2 ही काम रहेंगे, सोना और खाना। विनायक पांडुरंग से पूछता है, क्या तू ऐसी जिंदगी जीना चाहेगा? पांडुरंग सारी बातें जानने के बाद साफ मना कर देता है कि मौत से भी भयंकर इस वरदान को कोई नहीं चाहेगा। विनायक पांडुरंग को पहली बार देवी की कोख में ले जाता है, जहाँ हस्तर रहता है। विनायक बताता है कि हस्तर ने सारा सोना तो अपने कब्जे में ले लिया था, पर वह अनाज पर कब्जा नहीं कर पाया, इसीलिए वह सदियों से भूखा है। वह आटे की गुड़िया देखते ही उस पर टूट पड़ता है, लेकिन आटे के सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पाता। विनायक पांडुरंग से कहता है, जब मैं कहूँ तब आटे की गुड़िया लाना, लेकिन पांडुरंग चालाकी से अपनी कमीज से पहले ही आटे की गुड़िया निकाल लेता है और कहता है कि मैं तो ले आया। गुड़िया देखते ही हस्तर तुरंत प्रकट हो जाता है। हस्तर को आता देख दोनों डरकर भाग खड़े होते हैं। हालांकि इस खतरे के बीच पांडुरंग मौका देखकर 2-4 सोने की मुद्राएं चुराने में कामयाब हो जाता है। ऊपर आकर विनायक पांडुरंग को डांटता है कि मना करने के बावजूद वह गुड़िया पहले क्यों ले गया। पर जब पांडुरंग अपनी पहली कमाई के तौर पर वो चुराए हुए सिक्के विनायक को देता है, तो विनायक खुश होकर एक सिक्का उसे दे देता है। यहाँ यह साफ हो जाता है कि पांडुरंग भी अपने पिता की तरह लालची हो चुका है। उसने अपनी जान बचाने की बजाय सिक्का चुराना ज्यादा सही समझा, ताकि वह अपने पिता को खुश कर सके। इसी बीच देश को आजादी मिल जाती है और अब सब कुछ भारत सरकार के
कंट्रोल में आने वाला था। विनायक को इसी बात की चिंता सताने लगी थी कि अगर महल सरकार को गया तो उसके अंदर कैसे जाएगा। उसके पास वाड़े का मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई कागजात भी नहीं थे और ना ही इतना पैसा बचा था कि उसकी बची हुई जिंदगी आराम से कट सके। इस मुसीबत को देखकर पांडुरंग विनायक से कहता है, क्यों न हम हस्तर की पूरी पोटली चुरा लें। हम बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाकर ले जाएंगे। एक गुड़िया हस्तर खाएगा, दूसरी फेंकेंगे, दूसरी खाएगा तो तीसरी फेंकेंगे। विनायक को यह आइडिया बिल्कुल सही लगता है और वह खूब सारी आटे की गुड़िया बनाकर पांडुरंग के साथ देवी की कोख में उतर जाता है। लेकिन उन्होंने जो सोचा था वहाँ उसका उल्टा हो जाता है, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही वे सारी गुड़िया बाहर निकालते हैं, वहाँ एक हस्तर कई सारे हस्तर में बदल जाता है, यानी कि जितनी गुड़िया उतना हस्तर। गुड़िया देखकर हस्तर आपस में लड़ने लगते हैं। इतने सारे राक्षसों को देखकर पांडुरंग और विनायक समझ जाते हैं कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। विनायक देखता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि आटे की सारी गुड़िया खत्म होने वाली थी। विनायक तुरंत बची हुई आटे की गुड़िया अपने शरीर पर बांध लेता है और पांडुरंग को रस्सी के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है, ताकि सारे हस्तर विनायक के पीछे आए और पांडुरंग सुरक्षित बाहर निकल सके। विनायक ने बक्से के बाहर भी आटे का एक घेरा बना रखा था, ताकि कोई भी हस्तर बाहर ना जा सके, लेकिन वह घेरा केवल एक सीमित ऊंचाई तक ही सुरक्षा दे सकता था। विनायक खुद को कुर्बान कर देता है। पांडुरंग किसी तरह जान बचाकर कुएं से बाहर आता है। बाहर आकर पांडुरंग देखता है कि उसके पिता विनायक भी कुएं से बाहर आ चुके हैं, लेकिन हस्तर के छूने के कारण उनका शरीर भी पूरी तरह राक्षसी रूप में बदल चुका है। विनायक की हालत बिल्कुल उसकी दादी की तरह बन चुकी थी। विनायक उस भयानक रूप में भी हस्तर की सोने की पोटली चुराने में कामयाब हो गया था और वह पोटली पांडुरंग को देने लगता है, लेकिन पांडुरंग उस पोटली को लेने से साफ मना कर देता है। उसने आज अपनी आंखों से देख लिया था कि बेइंतहा लालच करने का क्या हश्र होता है। पांडुरंग अपने पिता को इस भयानक नरक से मुक्ति दिलाने के लिए उन पर लालटेन फेंककर उन्हें जिंदा जला देता है। आग में जलते हुए विनायक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान और संतोष था, क्योंकि उसका बेटा उसके जैसा लालची नहीं बना और पोटली न लेकर पुरखों की इस भयानक श्राप को दूर कर दिया। पांडुरंग ने अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे लालच के चक्र और श्राप को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। वह अपने पिता जैसा नहीं बना और इसी बात की सबसे बड़ी खुशी मरते वक्त विनायक को भी हो रही थी। पांडुरंग विनायक से कहता है, बाबा सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। विनायक हमेशा के लिए सो जाता है और पांडुरंग उस महल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करके वहाँ से निकल जाता है। इस फिल्म के जरिए हमें साफ साफ यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि लालच बहुत बुरी बला है और अगर हम लालच करें तो उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। हस्तर ने सोने के लिए लालच किया तो उसे यह सजा मिली कि उसकी कभी पूजा कोई नहीं करेगा, उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा और उसे हमेशा के लिए भूख की तड़प के साथ देवी की कोख में ही कैद रहना पड़ेगा। विनायक और राघव ने उसी सोने की लालच में अपनी जान गंवा दी, लेकिन पांडुरंग ने समय रहते अपने विचार बदल लिए और इस श्राप को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।